बहुत सी अच्छे है, सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी आज मियां साहब ने कि हमने ज़बरदस्त काम कर दिया है, दिवालियापन बचा लिया है पाकिस्तान का, किधर हमें मिला था किधर पहुंचा दिया। मगर सर मुझे ताज्जुब हुआ कि कुछ मिस कोटिंग थी फैक्ट्स की, गलत बताए गए कुछ फैक्ट्स, और कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको जिक्र ही नहीं किया गया। तो हकीकत पसंदाना उनकी एक स्पीच नहीं मुझे महसूस हुई। अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सर, मुझे बताएं रेलवे, स्टील मिल्स और PIA का मजमूई खसारा 705 अरब रुपए तक बढ़ चुका है, इसका जिक्र नहीं किया। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, सबसे पहले जब उन्होंने ओथ लिया था, पहले वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टेटमेंट्स ही मेड, ऑपोजिशन की तो तीन अलग मेरे पास पड़ी हैं, मगर एज प्राइम मिनिस्टर पहली बात उन्होंने क्या की थी, दिखाइए प्लीज। आंखों के सामने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं पाकिस्तान की, उसमें अरबों खरबों का जो है वो नुकसान हो रहा है और किसी को परवाह ही नहीं है। यानी मैं तो समझता हूँ कि ये अपने सामने हो रहा हो और हमारे बस में हो कि हम उसको बंद कर सकते हैं, उसके बावजूद हम बंद नहीं कर पा रहे। इससे बड़ी ज्यादती, जुल्म इस मुल्क के साथ और क्या हो सकती है। मैं तो हैरान हूं कि क्यों नहीं ख्याल आया कि पहले साल बंद होना चाहिए था। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, जो रास्ते में मुश्किलें आएंगी हम उनको हर कीमत पे दूर करेंगे। अगर हम दूर नहीं कर सकते तो फिर मैं समझता हूं कि हमें हक नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो है वो चलाए और बनाए। सर 1 खरब 36 अरब, ये कैसी ज्यादती, कैसा जुल्म है, और आज बकौल उनके कहते हैं हमें राइट नहीं है फिर गवर्नर। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा जब हम माशियात की बात करते हैं थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वो जो रिपोर्ट आप जिसका रेफरेंस दे रही, अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ें, 705 बिलियन बिल्कुल सही लिखा हुआ है जो अभी तक अकमलेट हो चुका है। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि the pace of losses has significantly reduced since People's Party's time. Since People's Party. So इन तीन इदारों का जो आपने पाकिस्तान स्टील, PIA और रेलवेज का जिक्र किया था, उसका एनुअल जो लॉस होता था वो तकरीबन 96 बिलियन होता था। That has been reduced to 62 बिलियन। वो उसमें अब मैं स्टेप बाय स्टेप, मेरा पहला सवाल आपसे, इशू ये है नहीं, क्योंकि सर आपने बार इतना हाई सेट किया था, 4 साल इस बात के ऊपर आप तनकीद करते रहे कि ये वाइट एलिफेंट जो है इनको बंद करो, कितना मुश्किल है। ओथ लेने के बाद आपने कहा साल में बंद कर दूंगा, सही कर दूंगा, प्राइवेटाइज कर दूंगा, ना कर दिया है स्टील मिल को। सर वो पहले भी नहीं चल रही थी ना, चले अब करना था। सर इन 1960 की रशियन मशीन कितनी चल रही है हम सबको पता है, उसके हालात क्या है, कर्जे पे कर्जा जमा हुआ है उसके ऊपर। सो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उनके पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है, फॉर इंस्टेंस स्टील मिल्स में आप कहते हैं, आप ये काम क्यों नहीं कर सके, आपके लिए क्यों मुश्किल है? मेरा ख्याल है आप जवाब देने दें स्टील मिल के ऊपर, ठीक है ना। स्टील मिल के ऊपर देखिए, स्टील मिल एक जब होता है ना महर, हमारे से कोई मेरे से ज्यादा अच्छा कोई माहिर माशियात हो सकता है, और मैं ये भी कंसीड करता हूँ कि शायद आरिफ अलवी साहब चला रहे होते तो वो ज्यादा अच्छी तरह चला सकते, मैं कंसीड करने के लिए तैयार हूँ शायद। लेकिन जो हमारी नज़र में जो मुश्किलात थी वो ज़रा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान स्टील के हवाले से मसला ये था कि कुछ 60 कुछ बिलियन रुपीस डेट नेशनल बैंक का होता था, ठीक है ना, और 40 बिलियन रुपीस का डेट स्वीट सदन का है। स्वीट सदन का जो बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट बोर्ड है, क्योंकि आप लोग सब कहते हैं ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम गैस की सप्लाई नहीं खोलेंगे जब तक ये नहीं रिजॉल्व होगा। वी आर वेरी नियर अ सोल्यूशन, बिकॉज वी आर वेरी नियर अ सोल्यूशन है। वो तो ऑब्वियसली वो है, नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको पता चल जाएगा। बीच में ऑप्शन तो 2 ही है ना? नहीं 2 नहीं है, 3 भी हैं। एक बीच में अक्टूबर की 1 को लास्ट ईयर हमने 2 साल का ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। देखिए इसमें 2 से 3 साल लगते हैं सारे चीज को मुकम्मल होने। 2 से 3 साल लगते हैं, तो वो 1 साल का क्यों नहीं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि स्टार्ट पुटिंग थिंग्स राइट। सो हमने जब सब कर लिया था, अक्टूबर 1 लास्ट ईयर को बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के कैबिनेट कमेटी में वो 2 अक्टूबर को किया, और 1 अक्टूबर को इसाक डार साहब की खुर्शीद शाह साहब से बात हुई। खुर्शीद शाह साहब ने जिक्र किया, क्योंकि जब वो न्यूज़ आई कि जी हमारा चूंकि सूबे का में है और हमें आप फर्स्ट ऑफर दें, तो हमने उनको 2 अक्टूबर को कैबिनेट में तो हमने ये डिसीजन दिया। 7-8 महीने तक हमारी इनके साथ बातचीत चलती रही। इन्होंने काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, और मुराद अली शाह भी थे उसमें, और एक आध और लोग थे। जुलाई में जाके इन्होंने फाइनली कहा कि हम नहीं ले रहे, तो फिर कैबिनेट कमेटी ने दोबारा फैसला किया। तभी मैंने कहा कि वो अब हम दोबारा जा रहे हैं विद अ सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन इंशाल्लाह ताला देखें इन द वर्स्ट
ये आप हालत जब एक चीज की इतनी खराब हो, पीआईए का 18 जहाज थे जब हमने लिया था, अभी 40 हैं और मैं हो जाएंगे सर, कह रहे हैं एंड ऑफ द ईयर तक, अभी तो नहीं है भारत। 38 है, और दो सर, नहीं आई अंडरस्टैंड, चले, मगर द पॉइंट डबल से ज्यादा कर दिए। आप कह रहे हैं कि आपके पास सोल्यूशन थी, मगर पीपल्स पार्टी ने, और दूसरी बात है, पीपल्स पार्टी कायरा साहब को भी पता होगा, सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट सब में था पीआईए में, और इन सब में सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज पीपल्स पार्टी का नुक्ते नजर हमें पता था काफी हद तक प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके अपने मैनिफेस्टो में नाम तक लिखा हुआ है पीआईए हम प्राइवेटाइज करेंगे, नाम लिखा हुआ है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे नेगेटिव रोल प्ले किया। और मैंने प्लीड किया कि प्लीज हमें यहां से नहीं उठना चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी में जब तक हम सोल्यूशन पर नहीं आए। आप प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते, बट यू कांट गेट अप, गिव अस अ सोल्यूशन। हमारी नजर में द बेस्ट वे इज टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, आपकी नजर में क्या है? और अगर आप चाहते हैं इसको इंप्रूव करने के लिए तो प्लीज मुझे, मोहम्मद जुबैर ने डिमांड की कि मुझे वही राइट्स दिलवा दे जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की मैनेजमेंट को होते हैं। आप मेरा हाथ पीछे बांध के टर्न इट अराउंड नहीं कह सकते कि मैं ट्रांसफर तक नहीं कर सकता, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं कर सकता एम्प्लॉइज की, तो फिर कैसे आप ठीक करेंगे इदारों को? और इसमें देखिए मैं सबकी रिस्पांसिबिलिटी है। कायरा साहब, मैं एक वक्फा ले लूं, मगर आप बेसिकली कह रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल ऑपोजिशन इतनी बढ़ गई 3 सालों के अंदर कि आप कुछ कर नहीं सके। शायद ये वजह थी कि रात जारी थी विद द लिमिटेड मैंडेट दैट लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स, जो लेजिस्लेशन में हमने एग्री किया, लिमिटेड मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं आप दे सकते, फिर भी हम कर रहे हैं। और फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा अगर हमारा सोल्यूशन आपको पसंद नहीं है तो अपना सोल्यूशन बता देना। ये तो नहीं हो सकता कि आप बड़े स्माइल करके उठ के चले जाएं और लॉसेस होते चले जाएं। इनके सोल्यूशन का आलम यह है कि 3 साल तक खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग, सारे इनके एमएनएज एमपीएस वगैरह, पूरी हुकूमतें हमारे खिलाफ जुलूस निकालती रहीं, सड़कें ब्लॉक करती रहीं, दफ्तर जलाती रहीं, गाड़ियां जलाती रहीं, हमारे एमपीएस एमएनएस के घरों पे हमले करते रहे कि जी बिजली का लोड शेडिंग खत्म करो, तुम लोग गलत बानी कर रहे हो, बिजली तो मुल्क में अवेलेबल है, हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी है। मैंने उस पर बात करनी है, मैं उनकी बात बताने लगा। ये जो कहानी होती है ना पूरी, वो उसकी तो कहानी है क्या? 3 साल हो गए खुद हुकूमत में आए, बिजली नहीं दे सके, लोड शेडिंग नहीं खत्म, तो भाई हमारे खिलाफ क्यों एहतजाज करते रहे? झूठ बोलते रहे ना, कौम को चीट करते रहे ना, कहते रहे ना कि जी बिजली अवेलेबल है, देते नहीं है। मगर कायरा साहब एक बात बताएं, 18 जहाज आपके टाइम पे ले आए, ये 40 जहाजों पे वैसे लगभग कोई 225 अरब का आपका कर्जा है उसके पास, जो कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है 330 बिलियन, नहीं 225 अरब का, वो तो सिर्फ लेगेसी लोन्स की बात है, लेगेसी लोन्स की बात है। दिस इज माय टर्म, प्लीज, मेरी आपकी तलखी हो जाती है, इसलिए बेहतर है कि अपने अपनी बारी पे एक बात सर मुझे बताएं, 201 सर सवाल आपसे, 225 अरब का लेगेसी लोन, अब ये रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, 2 कंपनियां बना दे, जितनी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई हैं इनसे। दूसरा, पीआई रेलवे के अंदर टर्न अराउंड 18 अरब का गालिबन जब आप छोड़ के गए थे रेवेन्यू था, 36 अरब के ऊपर साद रफीक ले गए हैं रेलवे के को। अब मुझे ये बताइएगा कि गो के अभी भी खसारा बहुत बड़ी तादाद में बढ़ा है, बट यू एडमिट एट एनी लेवल कि इनने आके 19-20 की बेहतरी की है? गो के क्लेम करते थे सब सही कर देंगे, 19-20 तो की है। ये वही है जो कहते थे 1 साल में लोड शेडिंग खत्म ना की तो नाम बदल देना, वो क्या सूरत हाल आपको पता है। रही बात पीआईए की, आइए जरा पीआईए पे कर लेते हैं। जहाज़ों का इन्होंने भी लीज पे लिए हैं, लीज पे जहाज लेने का हमारे दौर में भी एक प्लान आया, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने रोका। आज मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, हमारे लिए प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट हर मामले में एलएनजी हमने लाना चाहा, एलएनजी के नेगोशिएशन के दौरान स्टे ऑर्डर कर दिया। अगर ऐसी सूरत हाल पे हमारा कसूर क्या था? हम तो जहाज लाना चाह रहे थे और उस वक्त एयरलाइन इंडस्ट्री बैठी हुई थी। वर्ल्ड क्राइसिस के बाद 2008-9 के बाद वर्ल्ड जो एयरलाइन इंडस्ट्री बैठ गई थी बिल्कुल, और उस वक्त ज्यादा पॉसिबल था, बट वी वर बाउंड बाय द कोर्ट्स। दूसरा, they are bound by you, you are bound by the they are not bound by us। देखिए एक वक्फा ले लूं कायरा साहब, एक बार बात रहेगी। देखिए गुजारिश है, पीआईए के लॉस का मेजर सोर्स क्या था? मेजर सोर्स था ऑयल। आपको रेलवे के मेजर सोर्स क्या था? ऑयल का इतना बड़ा आपको कुशन मिला है कि $140 बैरल से आपको $40 बैरल आया है, उसको आप कुछ नहीं कर रहे, वो आपकी हिम्मत तो नहीं है। मगर सर लेगेसी लोन्स ऐसे हैं कि अगर आप ऑपरेशनल प्रॉफिट बना भी लेना तो 300 अरब के करीब तो पहले ही उन कर्जों को माफ करने में निकल जाएगा। गवर्नमेंट आई थी
कार्ड इस वक्त मेरे पास नहीं है। जब हम गवर्नमेंट में आए थे लेगेसी लोन तब भी अवेलेबल था, तब भी था, आज भी हमारे दौर सुने, और हमारे दौर में भी हमने ऑपरेशनल प्रॉफिट में पीआईए को किया। अगर आप रिकॉर्ड चाहती हैं तो मैं आपको रिकॉर्ड दे दूंगा हमारी अच्छा, एक वक्फा ले ले, एक वक्फा ले ले, वक्फे के बाद आगे है ना जी, हमने ऑपरेशनल आ रही हूँ सर, अब एक वक्फा ले लूँ। वक्फे के बाद जो आज के वजीर आजम ने कहा कि बिजली जो है वो हम कम करके गालिबन उन्होंने कहा कि 10 रुपए के ऊपर ले आए हैं, मगर मेरा सवाल आज 18 से 10 पे ले आए हैं। सवाल ये है कि 10 रुपए पे कौन कर रहा है? अगर आप देखें तो डोमेस्टिक यूजर्स में से ओवर 60%, 7% से ज्यादा लोग जो हैं वो 11 रुपए और 11 रुपए से बढ़ के पे कर रहे हैं, बल्कि 12 रुपए फी यूनिट जो है वो दिन में देते हैं और पीक आवर्स में 18 रुपए फी यूनिट तक की कीमत चली जाती है। हमने आपको एक महीना पहले पिछले हफ्ते बताया था कि तारीख में पहली बार एक वफाकी हुकूमत ऐसी आई है जिसने पब्लिक वेलफेयर के लिए, एक अवाम की बेहतरी के लिए जो एक इकदाम किया जा रहा है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। नेपरा ने टैरिफ नीचे करके, रिड्यूस करके, क्योंकि फर्नेस ऑयल की कीमत नीचे गई, प्रोडक्शन कॉस्ट की नीचे गई, नेपरा ने टैरिफ रिड्यूस करके प्राइस जो है वो तकरीबन 11 तक लाने की कोशिश की कि अवाम के ऊपर कम कर दें हम बोझ, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कीमत कम हुई भी है। फेडरल गवर्नमेंट इस फैसले के खिलाफ चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तारीख में पहली दफा ये स्टे ऑर्डर ले लिया गया कि ये रिलीफ आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया। इसी हुकूमत ने बाहर आपको बताती जाऊं कि ये भी किया कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जब नेपरा ने 2014 में कहा कि 40 अरब रुपए जो है हम रिलीफ दे देंगे आवाम को, 2015 में वो रिलीफ दे भी दी, तो यही हुकूमत गई, पहले ये हारे हाई कोर्ट के अंदर, फिर ये चैलेंज किया इन लोगों ने इसी फैसले को, और अब सुप्रीम कोर्ट में गए कि ये 40 अरब की रिलीफ ना दी जाए, उस पर भी स्टे ऑर्डर है। और अब आपके मेरे तमाम पाकिस्तान के बिल्स के अंदर जो बिजली टैक्सेस लगते हैं, चाहे नीलम जेलम हो, सरचार्ज, टैरिफ रैशनलाइजेशन हो, फाइनेंशियल कॉस्ट हो, जीएसटी, इज अ लॉन्ग लिस्ट, ये सारे इसी 40 अरब को आहिस्ता आहिस्ता वापस ले रहे हैं जो नेपरा ने रिलीफ दे दी थी। सो ये मैंने आपसे बातें समझ ली हैं, मगर आरिफ अलवी साहब मुझे बताइए कितना आसान होता है खड़े होकर ये बातें कर देना? ये मुझे बताएं गलत फीड किया जा रहा होता है वजीर आजम को? बिकॉज आई पर्सनली कांट एक्सपेक्ट हिम टू बी अ टेक्निकल एक्सपर्ट एट एवरीथिंग। मगर जो ब्रीफिंग होती है वो बेहतर होनी चाहिए। मैं इसमें एक बात ही कहना चाहता हूँ कि नेपरा की मजाल कैसे हुई कि हुकूमत के ख़िलाफ़ वो है, क्योंकि सारे इदारे सबसर्विएंट हो गए हैं, बना दिए गए हैं, नैब हो चाहे जो भी इदारा हो, सब सबसर्विएंट हो गए हैं। एक नेपरा जो है ज़रा सा इंडिपेंडेंट काम करने की कोशिश कर रहा है। मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ मईशत की बात हुई तो यकीनन मोहम्मद ज़ुबैर साहब एक्सपर्ट हैं और मुझसे ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं, यकीनन मैं इसमें कोई एक्सेप्ट करने में मुझे कोई रुकावट नहीं है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस हुकूमत की वजह से और बहुत सारी वजूहात जो मैं गिनाऊंगा उसकी वजह से ऊपर जाएंगे, वो नीचे आए हैं। एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे आई हैं और IMF ने जो रिपोर्ट दी है उसके एतबार से भी ये है मैन्युफैक्चरिंग खत्म, एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ में तकरीबन $70 बिलियन का लोन है, पैसा मुसलसल कर्जा लिया जा रहा है और ओवरसीज से भी पाकिस्तान के अंदर पैसा कम आ रहा है। पाकिस्तान स्टील की मिसाल दी जो बंद पड़ा है, मैं समझता हूं कि ये उनके घर की लॉन्ड्री होना चाहिए था, क्योंकि सरिये का कारोबार के ऊपर इनको बहुत बड़ा फख्र है। पाकिस्तान स्टील बंद पड़ा हुआ है। ज़ुबैर साहब को गुस्सा चढ़ रहा है? नहीं गुस्सा ना चढ़े, क्योंकि ये मामला तो बहुत खतरनाक है। बच्चों वाली बातें ना करें ना भाई साहब, मुझसे तो बच्चों ही वाली सुन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का आदमी हर एक आदमी ज़ुबैर साहब आपके बोलते हुए मैं नहीं बोला, ठीक है ना? आपने गलत बयानी की, मैं फिर भी नहीं बोला। आपने एक झूठ बोला, मैंने फिर भी नहीं कहा। आपने कहा कि मेरे मैनिफेस्टो में PIA का जिक्र है, आप मुझे दिखा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं आपको जिक्र है। तो लिहाजा मैं आपको जब इंटरप्ट नहीं कर रहा तो आप मुझे भी बात पूरी करने दें। इशू आपका नहीं है, इशू आपकी हुकूमत का है कि जिस तरह से हुकूमत काम कर रही है। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान स्टील के हवाले से एक सीधी सादी बात करूं, आपने कंपेयर होने के नाते कह दिया कि पुरानी रशियन मशीनरी है। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 2008 में तो इसी पुरानी रशियन मशीनरी के साथ 22 बिलियन रुपीस के स्टॉक्स थे और 8 बिलियन रुपीस कैश था। 5 साल हुए, 5.5 साल हुए ये जब हुकूमत आई है। उसके बाद से अगर जवाल आया तो इस वजह से नहीं आया कि रशियन मशीनरी खराब है। आप तुर्की स्टील को देख लीजिए, $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, इस हुकूमत ने चलने नहीं दिया। डू यू नो दैट? $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, कल को वो काम करने को तैयार है। तो ये स्टील इंडस्ट्री पर इनका बेईमाना हमला है और इस वजह से ज्यादा हमला है कि ये खुद स्टील के एक्सपर्ट्स हैं, इनके खुद अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लिहाजा जो भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है इसको इन्होंने नीचे